हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे आज से एक प्रैक्टिस सेट की यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न पर होने वाली है। तो इससे आपको कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। जैसे आपका जो यहाँ पे जीके है वो यहाँ पे आपका कवर होने वाला है। तो जैसे बीपीएससी टीआर में हमने जो है एक प्रैक्टिस सेट किया था और यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम आपके टीआरई 4 के लिए जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप चैनल पे नए हो टीचर पाठशाला पे, तो टीचर पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें, यदि आप सक्षमता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपका जीके जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो हम जीके की बात यहाँ पर करेंगे और जीके की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि देखिए, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प क्या है। देखिए निम्न विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपको 5 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प में एक विकल्प को छोड़कर बताना है कि लोक अदालत के कौन सा लक्ष्य इनमें से नहीं है। तो आपके बता दें कि लोक अदालत में जो नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। कमज़ोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये आपका लोक अदालत का लक्ष्य है। मामलों की बड़ी मात्रा में निपटाना, बिल्कुल। उसके बाद आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, ये ऑप्शन सी हमारा जो है एक लोक अदालत का जो है ये लक्ष्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है 72 नंबर का। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। देखिए निम्न विकल्प में से आपको बताना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो साथियों यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री होता है, ये अपने देश का पीएम होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो यहाँ पे देश के प्रेसिडेंट्स के हाथ में होता है। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो जो विभिन्न राज्य के, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य हो, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वहाँ की उनके राज्यपालों की नियुक्त करने का अधिकार इनके पास होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ें आप लोग कमेंट में जो है लिख कर आप लोग अवश्य बताइए, जिससे आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपका क्लियर होते चले। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है। देखिए राज्य की विधान परिषद में जो कुछ सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है वो यहाँ पे किसका है, तो ये संबंधित राज्यपाल का होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 171(3) के तहत जब संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो विधान परिषद में कुल सदस्यों का निकटतम 5/6 जो है सदस्यों का निर्वाचन शेष सदस्यों का राज्यपाल जो है यहाँ पे मनोनीत करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। तो
निम्नलिखित जो विकल्प है संविधान जो दिया गया है, संविधान संशोधन CAA जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो दिया गया है, उसके प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप से कौन सा, इन विकल्पों में से कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इन विकल्पों में से हमारा जो 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन, जो कि इसका जो संशोधन है 86वां संविधान संशोधन का 2002 में किया गया, जिसमें हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यहाँ पे दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो निम्न विकल्प में से आपको बता दें कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो हमारे महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर ये 1959 में जो है राजस्थान जिले में सर्वप्रथम शुरू किया गया, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश ने इसको अपनाया था। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार है वो आपको बताएं तो ये आपके कनाडा के संविधान से जो है प्रेरित है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई, ये आपका यहाँ पे इसका जो है 1990 में किया गया था। 1990 में इसका जो है राउलेट एक्ट के विरुद्ध जो देशव्यापी विरोध किया गया था, उसी के संबंध में गांधी जी ने यह सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार जो कि यहाँ पे इसको हम भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन की कौन सी सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है नींव रखी गई थी, तो इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1909 में जो है इसका जो है पारित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो खिलाफत समिति के गठन की बात करें तो जो खिलाफत समिति है उसका गठन आपका मार्च 1919 में किया गया था, जो कि आपका बॉम्बे में हुआ था। तो मार्च 1919 में, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ था उसका श्रेय साथियों यहाँ पे अली बंधुओं को जाता है। किसको जाता है? अली बंधुओं को जो है ये खिलाफत आंदोलन का जो है अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली, कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली को जो है ये जाता है, जिसका इन्होंने प्रारंभ किया था। तो 1919 में मार्च में किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौते की बात करें तो गांधी इरविन जो समझौता है ये 1931 में हुआ था, जिसमें वायसराय इरविन ने भेंट किया और परिणाम स्वरूप जो है 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच ये समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने
किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, वो किस वर्ष में, कौन से वर्ष था जिसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई? तो ये आपका यहाँ पे 1930 में इसकी घोषणा की गई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्ष कौन सा था जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया? तो ये वर्ष था 1947 का, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि ब्रिटिश संसद, कौन सी संसद थी? ब्रिटिश संसद के द्वारा ये 4 जुलाई 1947 को जो है ये पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दी गई ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए जो 1924 में स्मारक का निर्माण हुआ, ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? तो कार्यपालक अध्यक्ष की बात करें, जो कि भारत राज्य की बात कर रहा है, तो इसमें जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है ये आपका प्रेसिडेंट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात जो है ये आपका लगभग यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है। अनुच्छेद राष्ट्रीय, देखिए जो वित्तीय आपात लगाता है राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद आर्टिकल 360 जो है के तहत ये आर्थिक जो संकट है जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं, उसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है और पहले चरण में 2 मास का जो है ये परिवर्तन रहती है, लेकिन संसद द्वारा इसका कोई निर्धारण टाइम नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या प्रश्न हो जाएगा? देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो भारतीय संसद की जो संगठक है, यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है, इन विकल्पों में से चुनना है। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। अब इन विकल्प में देखना है कि ऑप्शन 1 केवल 1 बिल्कुल नहीं, केवल 1 और 2 बिल्कुल नहीं, केवल 1 और 3 बिल्कुल नहीं, केवल 1, 2 और 3 तीनों। देखिए तीनों जो है ये भारतीय संसद के अंग हैं, जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी जरूरी है? तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी मिलना जरूरी है। उसके बाद जब ये लोकसभा राज्यसभा को जो है दोनों को मंजूरी मिल जाती है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है और ये बिल पास हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से जो है यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लोकसभा द्वारा पारित जो प्रस्ताव है उसके द्वारा यहाँ पे हटाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यहाँ मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता? तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के आदेश के बगैर उसके हस्ताक्षर के बगैर उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो साथियों ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है यहाँ पे श्रृंखला, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ये हमारी प्रैक्टिस सेट आज एक पहली प्रैक्टिस थी, और आप लोग यदि आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हों उनको जो है प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो है शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू होने वाली है। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।